Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि HTML की हेल्प से कैसे हम कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज देखते होंगे, तो सिंपली हम वही पेज आज HTML की हेल्प से बनाना सीखेंगे। मैं पूरा पेज स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बेसिक से बनाना सिखाऊंगा और जो उसका पूरा कोड है वो मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो कोड ले सकते हैं। अब मैं आपको उस पेज का प्रीव्यू दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज कैसा दिखेगा। चलिए वो देखते हैं, उसके बाद हम पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइज, यही कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज है जो आज हम बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले लिखा हुआ है नेम। मैं यहाँ पे नेम पे अपना नेम लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोन नंबर। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। देन यहाँ पूछ रहा है ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ मैं। एंड देन कंट्री के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ एंड मैसेज में लिखता हूँ मैं यहाँ पे हेलो एंड देन सबमिट में क्लिक करता हूँ। ये पूरा कॉन्टैक्ट अस पेज HTML बना हुआ है। अब यही पेज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। कोड स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिस पे कि आप HTML कोड लिखेंगे। अगर आपके पास नोटपैड है तो आप नोटपैड पे काम कर लीजिए, अदरवाइज़ आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ दिस PC पे और एक न्यू फोल्डर मेरे को क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू होम पे जाके न्यू फोल्डर पे जाता हूँ मैं। यहाँ पर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म इन HTML ओनली। ये यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज को मुझे इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से ऐसे कट किया एंड इस फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया उस पर मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। दैट्स इट। अब मेरे को अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है। ये वेलकम मैसेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और अब सबसे टॉप पर देख रहे होंगे फाइल लिखा हुआ है। मैंने फाइल भी क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म इन HTML ओनली। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया। हमारा टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये फोल्डर खुल जाएगा। इस वेलकम मैसेज को यहाँ से हटाता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए हमारा फोल्डर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है न्यू फाइल, तो इस पर मैंने क्लिक किया। फाइल का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्म्स, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है वो आपको देना पड़ेगा .html, तभी आप HTML कोड लिख पाएंगे एंड प्रेस एंटर। हमारा यहाँ पे ये फोल्डर खुल गया है। अब हम वापस जाइए अपने फोल्डर पे। ये हमने अभी फोल्डर क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म इन HTML ओनली, इसे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म्स नाम की एक फाइल खुल गई है जिसका एक्सटेंशन जो है HTML है। अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे कोडिंग करेंगे और यहाँ पे हमें अपना आउटपुट दिखाई देगा। अब आ जाते हैं वापस अपने टेक्स्ट एडिटर पे एंड स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए क्लियरली। ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है HTML। फिर हम देंगे यहाँ पे HTML टैग। देन हम देंगे यहाँ पे हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर हमको देना है अपना टाइटल। टाइटल दे देता हूँ मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म।
उसके बाद हेड टैग के बाद हम लेंगे यहाँ पे अपना बॉडी टैग। सो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे हेडिंग H1 टैग। यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्टैक्ट फॉर्म इन HTML। अब यहाँ Ctrl+S सेव करते हैं और चलते हैं अपने फाइल पे ब्राउज़र वाली पे। फिर पेज शो करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइटल है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स लग गया आराम से, और हेडिंग भी हमारी आ गई है। देन अब हमको अपना फॉर्म स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहले काम करते हैं, ये जो हेडिंग है उसको जो है सेंटर में ले आते हैं। सो उसके लिए H1 टैग जो है उसके अंदर लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन। सेंटर एंड देन Ctrl+S सेव करते हैं, उस फाइल को रिफ्रेश करते हैं एंड गाइस हमारा जो हेडिंग है बिल्कुल सेंटर में आ गई है। सो अब हमें बनाना है अपना फॉर्म। सो उसके लिए हमको फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर्म। अब फॉर्म टैग के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे टेबल टैग। ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं तो हमें टेबल टैग का इस्तेमाल क्यों करना है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमने टेबल टैग का इस्तेमाल क्यों किया। सो अब सबसे पहले हमको टैग लेना पड़ेगा TR, जिसका फुल फॉर्म है टेबल रो। एक हम रो क्रिएट करी TR नाम से टैग से। देन उसके अंदर डालेंगे हम डेटा, जिसका नाम है TD टैग, टेबल डेटा। सो हमने डेटा डाला यहाँ पे नेम। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं Ctrl+S से और चलते हैं अपने फाइल पे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे नेम हमारा लिख के आ गया। अब इसके आगे हम देंगे अपनी एंट्री फिलअप करने के लिए स्पेस। सो उसके लिए हमको जो TD टैग हमारा ख़त्म हुआ है उसके बाद हमको दोबारा एक TD टैग लेना पड़ेगा, TD टैग। इसके अंदर अब हम लिखेंगे इनपुट टाइप। अब नेम तुम्हारा टेक्स्ट है तो लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और साथ में हम प्लेस होल्डर देंगे नेम। अब Ctrl+S से सेव करते हैं इसे और वापस चलते हैं अपने फाइल पे और पेज शो करते हैं रिफ्रेश। सो गाइस देखिए हमारी पहली एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली आ गई है। अब सेम सेकंड ये TR टैग यहाँ पे ख़त्म हुआ है, वापस हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और अगेन एक रो क्रिएट करेंगे TR टैग से। फिर डालेंगे उसके अंदर डेटा TD। अब यहाँ पे हम देंगे हेडिंग फ़ोन नंबर। देन एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। फिर हम लेंगे यहाँ पे TD टैग। अब लेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप फ़ोन, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप फ़ोन एंड प्लेस होल्डर हम लिखेंगे फ़ोन नंबर। अब Ctrl+S से सेव करते हैं इसे एंड वापस चलते हैं अपने फाइल पे। हम पेज शो करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। सो गाइस देखिए हमारा नेम आ गया एंड फ़ोन नंबर आ गया। अब थर्ड एंट्री जो हम लिखेंगे
वो लिखेंगे हम अपनी ईमेल आईडी। सो वापस लिख लीजिए टी आर टैग फॉर रो। अब उस रो के अंदर पहले डालेंगे डेटा हम टी डी टैग से। हमने लिख दिया यहाँ पे ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे हम लेंगे एक टी डी टैग अगेन। यहाँ पे लिखा हमने इनपुट टाइप जो है ईमेल लिख दिया। प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर में देते हैं एग्जाम्पल 1 एंड इसको बंद कर देते हैं एंड कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने पेज पे एंड रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए हमारी थर्ड एंट्री भी सक्सेसफुली आ गई है। अभी जो प्लेस होल्डर आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं किसी भी ब्लॉग पे जाऊंगा क्लिक करूंगा तो प्लेस होल्डर जो है वो गायब हो जाएगा। देखिए मैंने एक लेटर लिखा ए, सो देखिए प्लेस होल्डर हमारा गायब हो गया। सो प्लेस होल्डर बेसिकली ये बताता है कि हमको इसके अंदर क्या एंट्री भरनी है। सो अब हमारा आएगा मेन मैसेज हमें लिखना है एक। यह जो हमारी क्वेरी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहे हैं तो हमें जो क्वेरी भरनी है अब वो हम एक एंट्री बनाएंगे। सो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा टी आर टैग अगेन एक लिया हमने टी डी टैग। चलिए उससे पहले हमको एक और एंट्री करते हैं कंट्री सेलेक्ट करने वाली। चलिए वो लिख देते हैं। हमने टी डी टैग लिया हमने यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने कंट्री सेलेक्ट करना, कंट्री। सो यहाँ पे हम लेंगे एक टी डी टैग अगेन अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक टैग सेलेक्ट नाम का। ये टैग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसलिए हम सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने लिया यहाँ पे ऑप्शन टैग। सो ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 3-4 बार। ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंट्री का नाम दे देता हूँ इंडिया। यहाँ दे दिया मैंने अमेरिका, यहाँ दे दिया अफ्रीका। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है नाम दे दीजिएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 3 नाम ले रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और पेज पे चलता हूँ अपने और यहाँ पे करता हूँ उसको रिफ्रेश। सो गाइज देखिए सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए 3 ऑप्शन आ गए हमारे। अब जो भी कंट्री के हैं हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सो अब आते हैं लास्ट अपना मैसेज वाला लिखते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम टैग लेंगे यहाँ पे टी आर, फिर लेंगे यहाँ पे टी डी फॉर डेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम मैसेज। फिर अगेन यहाँ पे हम टैग लेंगे टी डी। अब यहाँ पे हम टैग लेंगे टेक्स्ट एरिया। अब हम टेक्स्ट एरिया टैग यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो इसका बॉक्स होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। अभी तक क्या है यहाँ पे देखिए नेम का जो है, ये देखिए बॉक्स जो है छोटा सा है, 1 लाइन के हैं, लेकिन जो आपकी क्वेरी होगी, जो आपका मैसेज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हमको ये वाला बॉक्स जो है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम रो ले लेंगे
हम चलिए 5 रो लेते हैं। एंड कॉलम्स के लिए COL लिखिए, हम 17 कॉलम लेते हैं। चलिए, अगर मॉडिफाई बाद में अगर थोड़ा सा अजीब लगेगा तो उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं रफली 5 रोज और 17 कॉलम ले रहा हूँ। और प्लेस होल्डर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैसेज। टैब को बंद करते हैं, फिर Ctrl+S सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। सो परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल हमारा ये मैसेज वाला बॉक्स। सो अब हमको बनाना पड़ेगा एक बटन, सबमिट बटन जिसका नाम होगा। सो उसके लिए अगेन आप लीजिए यहाँ पे TR टैग, देन TD। अब यहाँ पे लिखिए इनपुट टाइप सबमिट। एंड वैल्यू पे लिख दीजिए सबमिट। जो भी आप वैल्यू के बाद लिखेंगे वो आपके बटन पे शो होगा। अब यहाँ पे करते हैं इसको सेव एंड पेज शो करते हैं रिफ्रेश। सो गाइज देखिए हमारा सबमिट बटन यहाँ पे आ गया है। सो गाइज अब हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज पूरा बन चुका है। अब हमको इस फॉर्म को सेंटर में लेके आना है और साथ साथ एक बॉटम पे इमेज लगानी है। अब ये काम कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो जहाँ पे नेम लिखा हुआ है हमारा, सो वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस नेम के आगे पीछे जो है स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, नेम जो है सेंटर में आता जाएगा, खिसकता जाएगा। देखिए मैं इसको Ctrl+S सेव करता हूँ। अब देखिएगा जो नेम है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए गाइस नेम थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ। तो आपको यही स्टेटमेंट जो है बहुत बार लिखना पड़ेगा। सो सिंपली इसको कॉपी करिए स्टेटमेंट को, एंड नेम से पहले बार बार इसको पेस्ट करना पड़ेगा आपको बार बार। ठीक है, अब आप Ctrl+S सेव करिए एंड देखिए कि आपका फॉर्म जो है थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करिए, देखिए। सो आपको ये स्टेटमेंट है बार बार लिखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो Ctrl+S सेव करके देखते हैं फिर वापस। सो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, हमें थोड़े स्टेटमेंट हटाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ से 4-5 स्टेटमेंट हटा देता हूँ एंड अब पेज को करता हूँ यहाँ पे सेव एंड करता हूँ रिफ्रेश वहाँ जाके। सो हमारा फॉर्म अब लगभग बिल्कुल सेंटर में है। सो जैसे मैंने नेम के आगे स्टेटमेंट सारे लिखे हैं, आपको सिंपली ये सारे स्टेटमेंट्स कॉपी करने होंगे। सो HTML में ये जो स्टेटमेंट है वो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग लाता है। सिंपली इन स्टेटमेंट्स कॉपी करिए Ctrl+C से, और जैसे आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सो इस फ़ोन नंबर से पहले आप ये सारे स्टेटमेंट्स कॉपी कर दीजिए। उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे ईमेल आईडी, सो उसके पहले भी सारे कॉपी कर दीजिए ये। फिर आपने लिखा था यहाँ पे कंट्री, उससे पहले भी ये सारे स्टेटमेंट्स कॉपी कर दीजिए। फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेजेस, इसके पहले भी कॉपी कर दीजिए। और फिर आपने लास्ट में एक बटन बनाया था, तो उस बटन से पहले भी सारे स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए एंड देन Ctrl+S सेव करिए। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा। गाइस देखिए। सो अब हम ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे, BR टैग का, ताकि जो हेडिंग और फॉर्म के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। सो अब आप जहाँ पे आपने बॉडी टैग का इस्तेमाल किया है उसके आगे आप लिख दीजिए यहाँ पे BR टैग, और जहाँ पे आपने टेबल टैग इस्तेमाल किया उससे ऊपर फॉर्म टैग के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे BR।
एंड सबसे लास्ट में जो बटन आपने क्रिएट किया है उस बटन से पे भी आप लिख दीजिए यहाँ पे BR टैग एंड देन कंट्रोल S सेव करिए एंड यहाँ पेज शो करते हैं हम रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसिंग लग रही होगी, ऊपर टॉप से भी स्पेसिंग है और फॉर्म के बीच में भी अब स्पेसिंग यहाँ पे आ गई है। अब हमारा लास्ट काम है कि हमको अपनी इमेज लगानी है बॉटम पे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक TR टैग देना पड़ेगा फॉर रो एंड TD टैग, देन आपको इमेज टैग देना पड़ेगा IMG इक्वल्स टू जो आपका इमेज है contactus.jpg वो आप ले लीजिए यहाँ पे एंड अलाइनमेंट दे दीजिए इसका राइट में। एंड कंट्रोल H सेव करिए एंड यहाँ पेज शो करते हैं रिफ्रेश। सो गाइज देखिए हमारी इमेज बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है और फॉर्म भी बना पूरी तरीके से बन चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।